चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप या महादेश में यूरोप महादेश लेकर आए हैं। अगला यूरोप महादेश में हम क्या पढ़ेंगे? यूरोप महादेश का उपनाम। यूरोप महादेश का उपनाम क्या है? यूरोप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महादेश को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है। दूसरा, प्रायद्वीपियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि यूरोप महादेश में जितना भी देश है वो तीनों ओर सागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप और यूरोप महादेश को प्रायद्वीपियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और क्यों कहा जाता है? तो तीनों सागरों से घिरा हुआ है। विशेषताएं यूरोप महादेश का, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। नगरीकृत खूब नगर है यूरोप महादेश में। जर्मनी में आप देख लीजिए, आप ये ब्रिटेन में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, इटली देख लीजिए, काफ़ी नगरीकृत राज्य ये देश यहीं पर है यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश का चौहदी सीमा एशिया व महाद्वीप से पृथक करता है, यानी पूरब कह सकते हैं। यूरोप महादेश के पूरब में एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में अलग करता है कौन? यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत। यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत यूरोप और एशिया महादेश के सीमा पर है, जो पूरब में है। यूरोप के पूरब में और एशिया महादेश के पश्चिम में। यूरोप महादेश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर है, जो एशिया यूरोप का ही सीमा बनाता है। पश्चिम में अंध महासागर है। क्लियर है? हमें से हम बता ही दिए। पर्वत एल्ब्रुज जो है स्थित है रूस में। यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर है। यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? तो एल्ब्रुज है, जो रूस में स्थित है। माउंट ब्लैक यह स्थित है फ्रांस में। माउंट ब्लैक कहाँ स्थित है? फ्रांस में। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक। आल्प्स जो पर्वत है यूरोप महादेश में, आल्प्स पर्वत, उसका सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में है। मैटरहॉर्न ये स्थित है इटली और स्विट्जरलैंड में। मैटरहॉर्न कहाँ स्थित है? इटली और स्विट्जरलैंड में। क्या है? तो आल्प्स पर्वत का चोटी है मैटरहॉर्न। पर्वत में ही हम आगे बढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और कैसा पर्वत है? नवीन बलित मोरदार पर्वत है, हिमालय की तरह बिल्कुल नवीन बलित मोरदार पर्वत है आल्प्स। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन की भी सीमा बनाता है। पूछेगा फ्रांस एवं स्पेन की भी सीमा कौन पर्वत बनाता है? पेरिनीज पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट एवं हर्ज पर्वत का मुख्य विस्तार कहाँ है? जर्मनी में है। और कैसा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट एवं हर्ज पर्वत दोनों ब्रोंज पर्वत का उदाहरण है। ब्रोंज पर्वत। दर्रा माइये ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ये किसके बीच है? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच है। ग्रेट सेंट ब्रांड दर्रा ये स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य स्थित है। ब्रेनर दर्रा ये मध्य है, ऑस्ट्रेलिया और इटली के मध्य स्थित है। ब्रेनर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और इटली के मध्य स्थित है। अब नदियाँ आइए, छठा में नदियाँ हैं। तो पहला है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है यूरोप महादेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर कहें तो डेन्यूब नदी है सबसे महत्वपूर्ण नदी। बड़ा या लंबा नहीं, महत्वपूर्ण। यूरोप महादेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कौन कौन देश से प्रवाहित होता है, बहता है? कौन कौन देश होकर बहता है? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया, इतना देश होकर बहता है। इसका मुहाना कहाँ है? डेन्यूब नदी का काला सागर में गिरता है। और काला सागर किस यूक्रेन की सीमा पर जो डेन्यूब नदी जो है का मुहाना जो है काला सागर है, यहाँ यूक्रेन की सीमा पर इसका मुहाना है, काला सागर में गिरता है डेन्यूब नदी। पूछेगा डेन्यूब नदी का मुहाना कौन सा देश की सीमा है? तो यूक्रेन की सीमा है। डेन्यूब नदी का गिरता कहाँ है, मुहाना कहाँ है? तो काला सागर में। डेन्यूब नदी पर प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, वियना है, बेलग्रेड, ये सब प्रमुख बंदरगाह है जो डेन्यूब नदी पर। वोल्गा नदी यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप महादेश का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इस वोल्गा नदी में डॉन नदी में मिला दिया। वोल्गा नदी को किस नदी में मिला दिया गया? डॉन नदी में। वोल्गा नदी को किस नदी में मिला दिया गया? डॉन नदी में। अगर हम डॉन नदी को कहें या वोल्गा नदी को कहें तो काला सागर में अगर प्रवेश करना होगा तो आपको वोल्गा नदी में इन करना होगा, या काला सागर से कहाँ जाएंगे, किस नदी में? तो वोल्गा नदी, जिसको डॉन नदी में मिला दिया गया है। क्लियर है? तो वोल्गा नदी का मुहाना क्या है? एक तरह से काला सागर कह सकते हैं।
जो काला सागर में अगर कोई जहाज है और वोल्गा नदी में आना होगा, डॉन नदी में आना होगा, तो काला सागर से होकर ही जाएगा, या काला सागर में जाने के लिए वोल्गा नदी या डॉन नदी में जहाज जाएगा, यानी जहाज घुस सकता है। सीन नदी पर पेरिस शहर स्थित है, जो विश्व का सबसे सुंदर शहर, विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन है? पेरिस है। टेम्स नदी पर कौन सा शहर है? लंदन शहर है। जो यूरोप महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन है, जो टेम्स नदी पर बसा हुआ। राइन नदी यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है, मतलब कोई सागर से नहीं, नदिये में ये जलमार्ग है, ठीक है, कोई सागर उगर समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। राइन नदी ये यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। स्थित राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है? जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे है, या ब्लैक फॉरेस्ट के किनारे कौन सा नदी है? तो राइन नदी है। ये आपको जानना होगा। तो ये मुख्य चीज़ें था, इसको फिर हम आगे बताते हैं यूरोप महादेश में ही, इसको लिखिए। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप या महादेश में यूरोप महादेश लेकर आए हैं। अगला यूरोप महादेश में हम क्या पढ़ेंगे? यूरोप महादेश का उपनाम, यूरोप महादेश का उपनाम क्या है? यूरोप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महादेश को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है। दूसरा, प्रायद्वीपियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि यूरोप महादेश में जितना भी देश है वो तीनों ओर सागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप और यूरोप महादेश को प्रायद्वीपियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और क्यों कहा जाता है? तो तीनों ओर सागरों से घिरा हुआ है। विशेषताएं यूरोप महादेश का, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। नगरीकृत खूब नगर है यूरोप महादेश में। जर्मनी में आप देख लीजिए, आप ये ब्रिटेन में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, इटली देख लीजिए, और फिर नगरीकृत राज्य ये देश यहीं पर है यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश का चौहद्वीप सीमा एशिया व महाद्वीप से पृथक करता है, यानी पूरब कह सकते हैं। यूरोप महादेश के पूरब में एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में अलग करता कौन? यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत। यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत यूरोप और एशिया महादेश के सीमा पर है, जो पूरब में है, यूरोप के पूरब में और एशिया महादेश के पश्चिम में। यूरोप महादेश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर है, जो एशिया यूरोप का ही सीमा बनाता है। पश्चिम में अंध महासागर है। क्लियर है? हम इसे हम बता ही दिए। पर्वत एल्ब्रुज जो है स्थित है रूस में। यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर है। यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? तो एल्ब्रुज है, जो रूस में स्थित है। माउंट ब्लैक यह स्थित है फ्रांस में। माउंट ब्लैक कहाँ स्थित है? फ्रांस में। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक। आल्प्स जो पर्वत है यूरोप महादेश में, आल्प्स पर्वत, उसका सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में है। मैटरहॉर्न ये स्थित है इटली और स्विट्जरलैंड में। मैटरहॉर्न कहाँ स्थित है? इटली और स्विट्जरलैंड में। क्या है? तो आल्प्स पर्वत का चोटी है मैटरहॉर्न। पर्वत में ही हम आगे बढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और कैसा पर्वत है? नवीन बलित मोरदार पर्वत, यानी हिमालय की तरह बिल्कुल नवीन बलित मोरदार पर्वत है आल्प्स। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन की भी सीमा बनाता है। पूछेगा फ्रांस एवं स्पेन की भी सीमा कौन पर्वत बनाता है? पेरिनीज पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट एवं हर्ज पर्वत का मुख्य विस्तार कहाँ है? जर्मनी में है। और कैसा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट एवं हर्ज पर्वत दोनों ब्रोंज पर्वत का उदाहरण है। ब्रोंज पर्वत। दर्रा माइये ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ये किसके बीच है? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच है। ग्रेट सेंट ब्रांड दर्रा ये स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य स्थित है। ब्रेनर दर्रा ये मध्य है, ऑस्ट्रेलिया और इटली के मध्य स्थित है। ब्रेनर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और इटली के मध्य स्थित है। अब नदियाँ आइए, छठा में नदियाँ हैं। तो पहला है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है यूरोप महादेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर कहें तो डेन्यूब नदी है सबसे महत्वपूर्ण नदी।
बड़ा या लंबा नहीं, महत्वपूर्ण। यूरोप महादेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कौन कौन देश से प्रवाहित होता है, बहता है, कौन कौन देश होकर बहता है? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया, इतना देश होकर बहता है। इसका मुहाना कहाँ है? डेन्यूब नदी का काला सागर में गिरता है। और काला सागर किस यूक्रेन की सीमा पर जो डेन्यूब नदी जो है का मुहाना जो है काला सागर है, यहाँ काला यूक्रेन की सीमा पर इसका मुहाना है, काला सागर में गिरता है डेन्यूब नदी। पूछेगा यूक्रेन डेन्यूब नदी का मुहाना कौन सा देश की सीमा है? तो यूक्रेन की सीमा है। डेन्यूब नदी का गिरता कहाँ है, मुहाना कहाँ है? तो काला सागर में। डेन्यूब नदी पर प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, वियना है, बेलग्रेड, ये सब प्रमुख बंदरगाह है जो डेन्यूब नदी पर। वोल्गा नदी, यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप महादेश का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इस वोल्गा नदी में डॉन नदी में मिला दिया। वोल्गा नदी को किस नदी में मिला दिया गया? डॉन नदी में। वोल्गा नदी को किस नदी में मिला दिया गया? डॉन नदी में। अगर हम डॉन नदी को कहें या वोल्गा नदी को कहें तो काला सागर में अगर प्रवेश करना होगा तो आपको वोल्गा नदी में इन करना होगा, या काला सागर से कहाँ जाएंगे, किस नदी में? तो वोल्गा नदी, जिसको डॉन नदी में मिला दिया गया है। क्लियर है? तो वोल्गा नदी का मुहाना क्या है? एक तरह से काला सागर कह सकते हैं। जो काला सागर में अगर कोई जहाज है और वोल्गा नदी में आना होगा, डॉन नदी में आना होगा, तो काला सागर से होकर ही जाएगा, या काला सागर में जाने के लिए वोल्गा नदी या डॉन नदी में जहाज जाएगा, यानी जहाज घुस सकता है। सीन नदी, सीन नदी पर पेरिस शहर स्थित है, जो विश्व का सबसे सुंदर शहर। विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन है? पेरिस है। टेम्स नदी, टेम्स नदी पर कौन सा शहर है? लंदन शहर है। जो यूरोप महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन है, जो टेम्स नदी पर बसा हुआ है। राइन नदी यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है, मतलब कोई सागर से नहीं, नदिये में ये जलमार्ग है। ठीक है, कोई सागर उगर समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है राइन नदी। ये यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। स्थित राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है? जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे है। या ब्लैक फॉरेस्ट के किनारे कौन सा नदी है? तो राइन नदी है। ये आपको जानना होगा। तो ये मुख्य चीज़ें था, इसको फिर हम आगे बताते हैं यूरोप महादेश में ही। इसको लिखिए, चलिए। यूरोप महादेश में आगे बढ़ते हैं। चौथा यूरोप महादेश, यूरोप महादेश का देश, यूरोप। सातवां यूरोप महादेश का देश, प्रमुख देश तो समझिए रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। फिनलैंड झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इटली यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप का कृषि प्रधान देश है इटली, इसीलिए यूरोप का भारत कहा जाता है। पो नदी, पो नदी जो है, पो नदी इटली में बहता है, इटली का गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। फ्रांस, अब आइए, हाइन यार्ड तटों का देश है। हाइयान यार्ड तटों का देश किसको कहा जाता है? फ्रांस। लघु यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। लघु यूरोप क्यों? क्योंकि जलवायु और भूमि के दृष्टि से फ्रांस उपयुक्त देश है। जलवायु और भूमि की दृष्टि से, जलवायु और जो भूमि का वातावरण फ्रांस में वही संपूर्ण यूरोप में है, इसलिए इसे लघु यूरोप कहा जाता है। या संपूर्ण यूरोप के जितना देश है फ्रांस को छोड़कर, जो वहाँ भूमि है, जो जलवायु है, जिस प्रकार के भूमि है, जिस प्रकार का जलवायु है, फ्रांस के छोड़कर यूरोप महादेश के अन्य देशों में वो सभी चीज़ें फ्रांस में है, इसलिए इसको लघु यूरोप कहा जाता है। क्लियर हो गया? फ्रांस का सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस में सीन नदी बहती है, जो कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल में कौन सी नदी गिरती है? सी नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है कौन सा चैनल? तो इंग्लिश चैनल। और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है तो कौन जल डमरू में?
डोबर जलडमरू मध्य जो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है, और इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस ये यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। दोनों में ये अंतर याद रखना। एक का जलडमरू मध्य का काम है जलडमरू, डमरू मतलब जुटना। डमरू कैसे रहता है? ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए कि डमरू है, जलडमरू मध्य है, डमरू ऐसे रहता है। एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ यूके है, तो जोड़ दिया। और इंग्लिश चैनल क्या क्या डमरू मध्य, दोनों को जोड़ दिया, डमरू ऐसे रहता है। तो इसे सीधा याद रखना। डोबर जल डमरू मध्य जो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है, इंग्लिश चैनल फ्रांस यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। नॉर्वे, फ्योर्ड तटों का देश। फ्योर्ड तटों का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे में ही अस्वेलबार्ड द्वीप है। अस्वेलबार्ड द्वीप कहाँ स्थित है? नॉर्वे में। अस्वेलबार्ड द्वीप कहाँ स्थित है? नॉर्वे में। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार जो है अस्वेलबार्ड द्वीप पर है। अस्वेलबार्ड द्वीप कहाँ है? तो नॉर्वे में। तुर्की, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, क्योंकि ये तीनों तरफ सागरों से घिरा हुआ, इसलिए यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज, बीमार देश, कोई विकास नहीं। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है। मध्य, तुर्की जो अवस्थित है काला सागर भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है तुर्की। तुर्की को बढ़िया समझना है। तुर्की जो अवस्थित है काला सागर भूमध्य सागर के मध्य, आप नक्शा में एटलस में देखेंगे तो मरमरा सागर है तुर्की के बगल में, एटलस में देखिएगा। तो तुर्की का एशियाई भाग और यूरोप भाग को अलग करता है। इसका मतलब है कि तुर्की, रूस जो है एशियाई भाग भी है और यूरोपीय भाग भी है। ठीक उसी प्रकार तुर्की का कुछ भाग जो है यूरोप महादेश में पड़ता है, कुछ भाग जो है एशिया महादेश में पड़ता है तुर्की का। तो आप समझिएगा कि तुर्की का एशियाई भाग और यूरोप भाग को जो अलग करता है वो कौन सा सागर है? मरमरा सागर है। यानी तुर्की के यूरोपीय भूमि और एशियाई भूमि के बीच में है मरमरा सागर, तो अलग करता है। अंकारा क्या है? तो तुर्की का राजधानी है अंकारा। अंकारा क्या है? तुर्की का राजधानी है। क्या है? तो यह यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। यानी तुर्की का राजधानी अंकारा जो है यूरोपीय भूमि पर है, और अधिकांश भाग तुर्की का एशिया महादेश में है। नीदरलैंड स्थित है उत्तरी सागर तट पर। नीदरलैंड जो है भूमि प्राप्त करके वो बना है देश। कहाँ से भूमि प्राप्त किया है? तो उत्तरी सागर तट के साथ बड़े बांध बना दिया और समुद्र से भूमि प्राप्त कर लिया। यानी उत्तरी सागर के साथ बड़े तट बांध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त करके देश का निर्माण होने वाला देश कौन है? नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड जो है समुद्र के किनारे, उत्तरी सागर तट पर समुद्र किनारे जो बांध बना है, जो निर्माण हुआ है, उस बांध का नाम बहुत पहले, ऐसा नहीं समझिएगा कि अभी, जब नीदरलैंड का विकास हुआ, उत्तरी सागर तट पर जो भूमि था, समुद्र का भूमि, और उसको बांध बनाया, तो उस बांध का क्या कहा गया? तटबंध को। डाई, तटबंध देखते हैं नदी के किनारे तटबंध रहता, उसी पर इंसान लोग शहर बस जाता। उसी तरह उत्तरी सागर तट पर एक तटबंध है, समुद्र के किनारे वाले भूमि तटबंध है, उस तटबंध को डाई कहते हैं। इसी पर जो है नीदरलैंड बसा हुआ। और समुद्र से जो प्राप्त भूमि को क्या कहा गया है? पोल्डर। जो भूमि प्राप्त किया है तटबंध के रूप में नीदरलैंड उत्तरी सागर तट पर, उस भूमि को पोल्डर कहा गया। क्लियर है? समझ गए होंगे। अब आगे ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ समझिएगा, बहुत लोग, इंग्लैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है। ग्रेट ब्रिटेन जब पूछेगा समझिएगा 3 गो देश इसमें शामिल है ग्रेट ब्रिटेन में। जैसे पूर्वी भाग में है इंग्लैंड, पश्चिमी भाग में है वेल्स और उत्तरी भाग में स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम क्या है? देखिए इंग्लैंड एक अलग देश है, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब ये तीनों मिला के ग्रेट ब्रिटेन होगा। अब यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ये दोनों जब मिल जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम कहा जाएगा। इसका मतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड नहीं है। जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड मिल जाएगा तो वह यूनाइटेड किंगडम नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में पूछेगा कौन कौन देश है, तो एक इंग्लैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड नहीं, उत्तरी आयरलैंड। पूछेगा कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश है, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और उत्तरी आयरलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा देश शामिल नहीं है?
तो उत्तरी आयरलैंड मुख्य रूप से जो यूनाइटेड किंगडम का वह देश जो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है, उत्तरी आयरलैंड। ऐसे तो ग्रेट ब्रिटेन में ही देश शामिल है। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश है, एक ग्रेट ब्रिटेन का 3 देश और एक उत्तरी आयरलैंड। आप समझिएगा, यूरोप का मुख्य भूमि से अलग होता है। यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोप का मुख्य भूमि से अलग होता है। क्या होता है? इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल एवं डोवर जल संधि जो है यूरोप का जो मुख्य भूमि है उससे अलग हो जाता है। कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। आप एटलस में देखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम जो होगा वो यूरोप के मुख्य भूमि से अलग होगा और उसके बीच में इंग्लिश चैनल एवं डोवर जल संधि होगा। एटलस में आप देखिएगा। काकेकस राज, यूरोप का काकेकस राज किसको कहते हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीनों को यूरोप का संयुक्त राज यानी काकेकस संयुक्त राज्य के रूप में काकेकस राज्य के नाम से जाना जाता है। यूरोप का संयुक्त राज्य के रूप में काकेकस राज्य में कौन कौन शामिल है? तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यूरोप महादेश में बहती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो यूरोप महादेश के तट में बहती है, जिसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप यानी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, इसलिए यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। पूछेगा यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। या कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा। तो ये आपका था यूरोप महादेश। अगर इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इसमें बताया, जैसे तुर्की वाला, नीदरलैंड वाला, फ्रांस का, आपको ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, काकेकस राज्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। आपको आसान लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न अगर आप गलत करेंगे सिलेक्शन से बाहर होंगे, इसे गलत नहीं करना है। तो अगला महादेश आपको बताएंगे, ये आपको दक्षिण अमेरिका महादेश बताएंगे। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप या महादेश में यूरोप महादेश लेकर आए हैं। अगला यूरोप महादेश में हम क्या पढ़ेंगे? यूरोप महादेश का उपनाम। यूरोप महादेश का उपनाम क्या है? यूरोप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महादेश को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है। दूसरा, प्रायद्वीपियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि यूरोप महादेश में जितना भी देश है वो तीनों ओर सागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप और यूरोप महादेश को प्रायद्वीपियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और क्यों कहा जाता है? तो तीनों ओर सागरों से घिरा हुआ है। विशेषताएं यूरोप महादेश का, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। नगरीकृत खूब नगर है यूरोप महादेश में। जर्मनी में आप देख लीजिए, आप ये ब्रिटेन में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, इटली देख लीजिए, काफ़ी नवीनीकृत राज्य ये देश यहीं पर है यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश का चौहद्दी सीमा एशिया व महाद्वीप से पृथक करता है, यानी पूरब कह सकते हैं। यूरोप महादेश के पूरब में एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में अलग करता है कौन? यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत। यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत यूरोप और एशिया महादेश के सीमा पर है, जो पूरब में है। यूरोप के पूरब में और एशिया महादेश के पश्चिम में। यूरोप महादेश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर है, जो एशिया यूरोप का ही सीमा बनाता है। पश्चिम में अंध महासागर है। क्लियर है? हम इसे हम बता ही दिए। तो पर्वत एल्ब्रुज जो है स्थित है रूस में। यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर है। यूरोप का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? तो एल्ब्रुज है, जो रूस में स्थित है। माउंट ब्लैक यह स्थित है फ्रांस में। माउंट ब्लैक कहाँ स्थित है? फ्रांस में। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक। आल्प्स जो पर्वत है यूरोप महादेश में, आल्प्स पर्वत, उसका सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में है। मैटरहॉर्न ये स्थित है इटली और स्विट्जरलैंड में। मैटरहॉर्न कहाँ स्थित है? इटली और स्विट्जरलैंड में। क्या है? तो आल्प्स पर्वत का चोटी है मैटरहॉर्न। पर्वत में ही हम आगे बढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और कैसा पर्वत है? नवीन बलित मोरदार पर्वत है, हिमालय की तरह बिल्कुल नवीन बलित मोरदार पर्वत है आल्प्स। पैरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन की भी सीमा बनाता है। पूछेगा फ्रांस एवं स्पेन की भी सीमा कौन पर्वत बनाता है? पैरिनीज पर्वत।
ब्लैक फॉरेस्ट एवं हर्ष पर्वत का मुख्य विस्तार कहाँ है? जर्मनी में है। और कैसा पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट एवं हर्ष पर्वत? दोनों ब्रोंज पर्वत का उदाहरण है। ब्रोंज पर्वत। दर्रा में आइए, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ये किसके बीच है? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच है। ग्रेट सेंट ब्रांड दर्रा, ग्रेट सेंट ब्रांड दर्रा, ये स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य स्थित है। ब्रेनर दर्रा, ये मध्य है, ऑस्ट्रेलिया और इटली के मध्य स्थित है। ब्रेनर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और इटली के मध्य स्थित है। अब नदियाँ आइए, छठा में नदियाँ हैं। तो पहला है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है यूरोप महादेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर कहें तो डेन्यूब नदी है सबसे महत्वपूर्ण नदी। बड़ा या लंबा नहीं, महत्वपूर्ण। यूरोप महादेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कौन कौन देश से प्रवाहित होता है, बहता है? कौन कौन देश होकर बहता है? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया, जितना देश होकर बहता है। इसका मुहाना कहाँ है? डेन्यूब नदी का काला सागर में गिरता है। और काला सागर किस कहाँ? यूक्रेन की सीमा पर जो डेन्यूब नदी जो है का मुहाना जो है काला सागर है, यहाँ काला यूक्रेन की सीमा पर इसका मुहाना है, काला सागर में गिरता है डेन्यूब नदी। पूछेगा यूक्रेन डेन्यूब नदी का मुहाना कौन सा देश की सीमा है? तो यूक्रेन की सीमा है। डेन्यूब नदी का गिरता कहाँ है, मुहाना कहाँ है? तो काला सागर में। डेन्यूब नदी पर प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, वियना है, बेलग्रेड, ये सब प्रमुख बंदरगाह है जो डेन्यूब नदी पर। वोल्गा नदी, यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप महादेश का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इस वोल्गा नदी में डॉन नदी में मिला दिया। वोल्गा नदी को किस नदी में मिला दिया गया? डॉन नदी में। वोल्गा नदी को किस नदी में मिला दिया गया? डॉन नदी में। अगर हम डॉन नदी को कहें या वोल्गा नदी को कहें तो काला सागर में अगर प्रवेश करना होगा तो आपको वोल्गा नदी में इन करना होगा, या काला सागर से कहाँ जाएंगे, किस नदी में? तो वोल्गा नदी, जिसको डॉन नदी में मिला दिया गया है। क्लियर है? तो वोल्गा नदी का मुहाना क्या है? एक तरह से काला सागर कह सकते हैं। जो काला सागर में अगर कोई जहाज है और वोल्गा नदी में आना होगा, डॉन नदी में आना होगा, तो काला सागर से होकर ही जाएगा, या काला सागर में जाने के लिए वोल्गा नदी या डॉन नदी में जहाज जाएगा, यानी जहाज घुस सकता है। सीन नदी पर पेरिस शहर स्थित है, जो विश्व का सबसे सुंदर शहर है। विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन है? पेरिस है। टेम्स नदी पर कौन सा शहर है? लंदन शहर है। जो यूरोप महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन है, जो टेम्स नदी पर बसा हुआ है। राइन नदी यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है, मतलब कोई सागर से नहीं, नदिये में ये जलमार्ग है। ठीक है, कोई सागर उगर समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है राइन नदी। ये यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। स्थित राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है? जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे है। या ब्लैक फॉरेस्ट के किनारे कौन सा नदी है? तो राइन नदी है। ये आपको जानना होगा। तो ये मुख्य चीज़ें था, इसको फिर हम आगे बताते हैं यूरोप महादेश में ही। इसको लिखिए, चलिए। अब यूरोप महादेश में आगे बढ़ते हैं। चौथा यूरोप महादेश का देश। सातवां यूरोप महादेश का देश, प्रमुख देश तो समझिए रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। फिनलैंड झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इटली यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप का कृषि प्रधान देश है इटली, इसीलिए यूरोप का भारत कहा जाता है। पो नदी जो है, पो नदी इटली में बहता है, इटली का गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। फ्रांस, अब आइए, हाइन यार्ड तटों का देश है। हाइयान यार्ड तटों का देश किसको कहा जाता है? फ्रांस। लघु यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। लघु यूरोप क्यों? क्योंकि जलवायु और भूमि के दृष्टि से फ्रांस उपयुक्त देश है। जलवायु और भूमि की दृष्टि से, जलवायु और जो भूमि का वातावरण फ्रांस में वही संपूर्ण यूरोप में है, इसलिए इसे लघु यूरोप कहा जाता है। या संपूर्ण यूरोप के जितना देश है फ्रांस को छोड़कर, जो वहाँ भूमि है
जो जलवायु है, जिस प्रकार के भूमि है, जिस प्रकार का जलवायु है फ्रांस के छोड़कर यूरोप महादेश के अन्य देशों में, वो सभी चीज़ें फ्रांस में है, इसलिए इसको लघु यूरोप कहा जाता है। क्लियर हो गया। फ्रांस का सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस में सीन नदी बहती है, जो कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल में कौन सी नदी गिरती है? सी नदी का। सी नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है कौन सा चैनल? तो इंग्लिश चैनल। और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है तो कौन जलडमरू मध्य? डोबर जलडमरू मध्य जो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है, और इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस ये यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। दोनों में ये अंतर याद रखना। एक का जलडमरू मध्य का काम है डमरू मतलब जुटना। डमरू कैसे रहता है? ऐसे। तो मान लीजिए कि डमरू है, जब डमरू मध्य है, डमरू ऐसे रहता है, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ यूके है, तो जोड़ दिया। और इंग्लिश चैनल क्या किया? डमरू मध्य, दोनों को जोड़ दिया, डमरू ऐसे रहता है। तो इसे सीधा याद रखना। डोबर जलडमरू मध्य जो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है, इंग्लिश चैनल फ्रांस यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। नॉर्वे फ्योर्ड तटों का देश। फ्योर्ड तटों का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे में ही अस्वेलबार्ड द्वीप है। अस्वेलबार्ड द्वीप कहाँ स्थित है? नॉर्वे में। अस्वेलबार्ड द्वीप कहाँ स्थित है? नॉर्वे में। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार जो है अस्वेलबार्ड द्वीप पर है। अस्वेलबार्ड द्वीप कहाँ है? तो नॉर्वे में। तुर्की यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, क्योंकि ये तीनों तरफ सागरों से घिरा हुआ, इसलिए यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज बीमार देश, कोई विकास नहीं। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है। मध्य तुर्की जो अवस्थित है, काला सागर भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है तुर्की। तुर्की को बढ़िया समझना है। तुर्की जो अवस्थित है काला सागर भूमध्य सागर के मध्य, आप नक्शा में एटलस में देखेंगे तो मरमरा सागर है तुर्की के बगल में, एटलस में देखिएगा। तो तुर्की का एशियाई भाग और यूरोप भाग को अलग करता है। इसका मतलब है कि तुर्की, रूस जो है एशियाई भाग भी है और यूरोपीय भाग भी है। ठीक उसी प्रकार तुर्की का कुछ भाग जो है यूरोप महादेश में पड़ता है, कुछ भाग जो है एशिया महादेश में पड़ता है तुर्की का। तो आप समझिएगा कि तुर्की का एशियाई भाग और यूरोप भाग को जो अलग करता है वो कौन सा सागर है? मरमरा सागर है। यानी तुर्की के यूरोपीय भूमि और एशियाई भूमि के बीच में है मरमरा सागर, तो अलग करता है। अंकारा क्या है? तो तुर्की का राजधानी है अंकारा। अंकारा क्या है? तुर्की का राजधानी है। क्या है? तो यह यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है, यानी तुर्की का राजधानी अंकारा जो है यूरोपीय भूमि पर है, और अधिकांश भाग तुर्की का एशिया महादेश में है। नीदरलैंड स्थित है उत्तरी सागर तट पर। नीदरलैंड जो है भूमि प्राप्त करके वो बना है देश। कहाँ से भूमि प्राप्त किया है? तो उत्तरी सागर तट के साथ बड़े बांध बना दिया और समुद्र से भूमि प्राप्त कर लिया। यानी उत्तरी सागर के साथ बड़े तट बांध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त करके देश का निर्माण होने वाला देश कौन है? नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड जो है समुद्र के किनारे, उत्तरी सागर तट पर समुद्र किनारे जो बांध बना है, जो निर्माण हुआ है, उस बांध का नाम बहुत पहले, ऐसा नहीं समझिएगा कि अभी, जब नीदरलैंड का विकास हुआ, उत्तरी सागर तट पर जो भूमि था, समुद्र का भूमि, और उसको बांध बनाया, तो उस बांध का क्या कहा गया? तटबंध को डाइक। तटबंध देखते हैं नदी के किनारे तटबंध रहता, उसी पर इंसान लोग शहर बच जाता। उसी तरह उत्तरी सागर तट पर एक तटबंध है, समुद्र के किनारे वाले भूमि, तटबंध है, उस तटबंध को डाइक कहते हैं। इसी पर जो है नीदरलैंड बसा हुआ। और समुद्र से जो प्राप्त भूमि को क्या कहा गया है? पोल्डर। जो भूमि प्राप्त किया है तटबंध के रूप में नीदरलैंड उत्तरी सागर तट पर, उस भूमि को पोल्डर कहा गया। क्लियर है? समझ गए होंगे। अब आगे ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ समझिएगा, बहुत लोग, इंग्लैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है। ग्रेट ब्रिटेन जब पूछेगा समझिएगा 3 गो देश इसमें शामिल है ग्रेट ब्रिटेन में। जैसे पूर्वी भाग में है इंग्लैंड, पश्चिमी भाग में है वेल्स और उत्तरी भाग में स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम क्या है? देखिए इंग्लैंड एक अलग देश है, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब ये तीनों मिला के ग्रेट ब्रिटेन होगा।
अब यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ये दोनों जब मिल जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम कहा जाएगा। इसका मतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड नहीं है। जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड मिल जाएगा तो वह यूनाइटेड किंगडम नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में पूछेगा कौन कौन देश है, तो एक इंग्लैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड नहीं उत्तरी आयरलैंड। पूछेगा कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश है, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और उत्तरी आयरलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो उत्तरी आयरलैंड। मुख्य रूप से जो यूनाइटेड किंगडम का वह देश जो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है, उत्तरी आयरलैंड। ऐसे तो ग्रेट ब्रिटेन में ही देश शामिल है। याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम में 4 देश है, एक ग्रेट ब्रिटेन का 3 देश और एक उत्तरी आयरलैंड। आप समझिएगा यूरोप का मुख्य भूमि से अलग होता है। यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोप का मुख्य भूमि से अलग होता है। क्या होता है, इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल एवं डोवर जल संधि जो है यूरोप का जो मुख्य भूमि है उससे अलग हो जाता है। कौन सा, यूनाइटेड किंगडम। आप एटलस में देखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम जो होगा वो यूरोप के मुख्य भूमि से अलग होगा और उसके बीच में इंग्लिश चैनल एवं डोवर जल संधि होगा। एटलस में आप देखिएगा। काकेकस राज, यूरोप का काकेकस राज किसको कहते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीनों को यूरोप का संयुक्त राज यानी काकेकस संयुक्त राज्य के रूप में काकेकस राज्य के नाम से जाना जाता है। यूरोप का संयुक्त राज्य के रूप में काकेकस राज्य में कौन कौन शामिल है, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यूरोप महादेश में बहती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो यूरोप महादेश के तट में बहती है, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप यानी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, इसलिए यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। पूछेगा यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को। या कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा। तो ये आपका था यूरोप महादेश। अगर इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इसमें बताया, जैसे तुर्की वाला, नीदरलैंड वाला, फ्रांस का, आपको ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का काकेकस राज्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। आपको आसान लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न अगर आप गलत करेंगे सिलेक्शन से बाहर होने से, गलत नहीं करना है। तो अगला महादेश आपको बताएंगे, ये आपको दक्षिण अमेरिका महादेश बताएंगे। चलिए इसको लिखिए। चलिए हम देखते हैं आगे। अब हम दक्षिणी अमेरिका महादेश में आए हैं, महादेश बात पढ़ रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका महादेश की विशेषताएं क्या है, इसका अधिक विस्तार दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दक्षिणी अमेरिका का सबसे अधिक विस्तार किधर है, दक्षिणी गोलार्ध। यह दक्षिणी अमेरिका महादेश जो है विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप है। आर्द्र महाद्वीप याद रखना। आर्द्र महादेश किसे कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका महादेश। 14वीं सीमा। इसके दक्षिण अमेरिका महादेश कहाँ अवस्थित है, तो प्रशांत एवं अंटार्कटिक महासागर के बीच में प्रशांत है, ऊपर में अंटार्कटिक महासागर है दक्षिण अमेरिका महादेश में। एटलस में देख लीजिए, इसको जब पढ़िएगा तो एटलस जरूर रखिएगा। उत्तर अमेरिका से अलग होता है पनामा नहर से। आप देखिएगा दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका महादेश के बीच में पनामा नहर है, इसी से अलग होता है। दक्षिण भाग में इसका है टेराडेल फयूग द्वीप। टेराडेल फयूग द्वीप जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग में क्या है, यह दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग होता है। पूछेगा टेराडेल फयूग द्वीप जो है दक्षिण अमेरिका महादेश का कौन सा वह द्वीप है जो दक्षिण अमेरिका महादेश के मुख्य भूमि से अलग होता है, तो टेराडेल फयूग द्वीप ये मुख्य भूमि में नहीं है, सागर क्षेत्र में। और किसके द्वारा अलग होता है, तो मैगलन जल संधि। कहने का मतलब है कि टेराडेल फयूग द्वीप जो है दक्षिण अमेरिका महादेश का है, तो दक्षिण अमेरिका महादेश का जो भूमि है और टेराडेल फयूग द्वीप है उसके बीच में मैगलन जल संधि, एटलस में देख मिल जाएगा, यही अलग करता है। दक्षिणतम सिरा अमेरिका महादेश का, दक्षिण अमेरिका महादेश का दक्षिणतम सिरा को हॉर्न अंतरीप कहते हैं। भूमध्य सागर पर स्थित दक्षिण अमेरिका का देश कौन कौन है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। भूमध्य सागर पर स्थित दक्षिण अमेरिका महादेश का कौन कौन देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ब्राजील को जानिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है, दक्षिण अमेरिका महादेश का एक ऐसा देश है कि ब्राजील से
दो देश का सीमा नहीं सटता है दक्षिण अमेरिका महादेश का, बाकी सारा देश जितना है दक्षिण अमेरिका महादेश में वो सब ब्राज़ील से की सीमा से सटता है, लेकिन दो गो ब्राज़ील का सीमा से नहीं सटता है। वो दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है लेकिन ब्राज़ील का सीमा से नहीं सटता है। वो कौन है? मात्र चिली और इक्वाडोर, ये याद रखना। आगे 5 झील। दक्षिण अमेरिका महादेश में टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? पेरू बोलिविया दोनों देश की सीमा पर। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, नाव चलता है। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन है? टीटीकाका झील। झरना, एंजल झरना, दक्षिण अमेरिका महादेश में झरना है, उसका नाम है एंजल झरना। यह स्थित कहाँ है? कैरी नदी। कैरी नदी किसका सहायक नदी है? ओरिनिको का सहायक नदी है कैरी नदी। कैरी नदी पर ही एंजल झरना है। एंजल झरना किस देश में पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। किस पठार में स्थित है एंजिला झरना? तो गुआना पठार में स्थित, यानी गुआना पठार वेनेजुएला में पड़ता है, तो गुआना पठार में स्थित है एंजल झरना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना यही है एंजल झरना। ज्वालामुखी, गोजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, यह स्थित है चिली अर्जेंटीना सीमा पर और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी गोजेस डेल सलाडो। पर्वत, एक एंडीज पर्वत है जो सबसे फेमस है दक्षिण अमेरिका महादेश में। एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका महादेश में एंडीज पर्वत है जो कई देशों के सीमा पे है। पूरे दक्षिण अमेरिका के सीमा पर देखिएगा लंबा ऐसे होगा। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, हिमालय से भी ज़्यादा लंबा है। इसका सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। लंबा ऊंचा नहीं, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, लेकिन विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय। ध्यान रखना। एंडीज का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। एंडीज के उत्तर भाग में कौन मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल, उत्तर पश्चिम भाग में एंडीज पर्वत का। एंडीज पर्वत के मध्य भाग में अरिका है। अरिका क्या है? अरिका है। तो अरिका कहाँ स्थित है? तो उत्तरी चिली देश में स्थित है। अरिका है क्या? तो विश्व का सूक्ष्मतम स्थान, सबसे सूक्ष्म स्थान यही है विश्व का, अरिका। पूर्वी ढलान, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान में जो वन पाए जाते हैं वो वन का नाम क्या है? मोंटाना वन। मोंटाना वन कहाँ पाया जाता है? तो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर। मोंटाना वन कहाँ पाया जाता है? तो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पे पाया जाता है। चलिए लिखिए, इसको आगे बताते हैं। अब हम दक्षिण अमेरिका महादेश के हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें जो है आपका नदी पहले जानिए। दक्षिण अमेरिका महादेश को आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नदी। विश्व का सबसे बड़ा अफवाह धारण करने वाली प्रथम नदी। विश्व का सबसे बड़ा अफवाह धारण करने वाली नदी है कौन? कौन नदी? अमेजन। अमेजन। अमेजन नदी का मुख्य बहाव क्षेत्र कहाँ है? नदी अमेजन नदी। अमेजन नदी का मुख्य बहाव क्षेत्र कहाँ है? ब्राजील है। अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन समझिए। यहाँ के लोगों का मुख्य आहार मेनियोग, यानी उसको कसाब कहते हैं। अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उसका मुख्य आहार को मेनियोग कहते हैं या दूसरा कसाब भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का घर को मलोका कहा जाता है। मलोका कैसा घर होता है? तो तीव्र ढलान वाली छत होता है, एकदम इससे तीव्र ढलान वाली छत के घर को मलोका कहते हैं। यहाँ के लोगों का घर है। कहाँ के लोगों का? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कौन मारे? दक्षिण अमेरिका महादेश में। किस देश में? अमेजन बेसिन। अब देखिए कहाँ कहाँ। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी को टूकन कहा गया। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी को टूकन कहा गया। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी को टूकन कहा गया। अमेजन बेसिन में स्थित देश कौन कौन है? ब्राजील है, पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। ये सब अमेजन बेसिन में स्थित देश है। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पौधा को क्या कहते हैं? ब्रोमीलिया।
ब्रोमीलायड क्या है? तो अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पौधा है। उसके बाद अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला लकड़ी कौन सा लकड़ी है? सिलवासा लकड़ी। सिलवासा लकड़ी जो है अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला लकड़ी है। विश्व का सबसे हल्की लकड़ी यही है, सिलवासा। और दक्षिण अमेरिका महादेश में पक्षी दो है, कंडोर और रिवा। ये दक्षिण अमेरिका महादेश में पाया जाने वाला पक्षी है। दो पक्षी है, कैंडीर और रिवा। कैंडीर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर है। और रिया है ना उड़ सकने वाला पक्षी, उड़ता नहीं है। ये दक्षिणी अमेरिका महादेश में पाया जाने वाला पक्षी है। अब आइए दक्षिणी अमेरिकी महादेश में 3 गो पठार है, गुयाना पठार, ब्राजील का पठार, पेंटागोनिया पठार। दक्षिणी अमेरिका महादेश में है घास का मैदान, पंपास घास का मैदान। पंपास क्या है? तो घास का मैदान है, घास मैदान है पंपास। ये कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। ये पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास घास मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। इसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। मरुस्थल अमेरिका महादेश में पेंटागोनिया मरुस्थल है। अमेरिका महादेश में पेंटागोनिया मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है। पेंटागोनिया कैसा मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है। अब आइए इसका प्रमुख देश चिली हम लोग देखते हैं। प्रमुख देश में अभी 8 बजे शाम को, ये 8 बजे कौन सा बीसी है यार? वीडियो रहे क्या बोल रहा है? प्रमुख देश आते हैं दक्षिण अमेरिका का चिली। इस यहाँ पे जाड़ों में वर्षा होता है। दक्षिण अमेरिका महादेश के चिली देश है, यहाँ जाड़ों में वर्षा होता है। लापाजा या बोलीविया की राजधानी है। लापाजा क्या है? बोलीविया की राजधानी है। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? लापाजा जो बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया की राजधानी है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है। इसकी राजधानी लापाजा है, जो विश्व का सबसे ऊंची राजधानी है। सांटोस बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? ब्राजील में है। इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफी बंदरगाह किस बंदरगाह को कहा जाता है? सांटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खूब कॉफी का निर्यात होता है। कावा कॉफी जिसको बोलते हैं, निर्यात होता है दूसरे देश में। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थूल देश है। बोलीविया चारों तरफ स्थल है, कहीं जलूल नहीं। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा स्थूल देश है। गैलापैगास द्वीप ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। या ओलिवर रिडेल टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। ओलिवर रिडेल टर्टल एक जीव है जिसका प्राकृतिक प्रजनन स्थल कहाँ है? गैलापैगास द्वीप किसका द्वीप है? इक्वाडोर में स्थित है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? दक्षिण अमेरिका महादेश का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? उरुग्वे। रियो डी जेनेरियो कहाँ स्थित है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यहाँ पे आपने देखा है, पर्यावरण सम्मेलन यहाँ पे होता है। दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर यही है, रियो डी जेनेरियो सबसे बड़ा नगर है। दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो जो कनाडा में स्थित ब्राजील में स्थित है। क्लियर है? तो चलिए इसको लिखिए। ये था आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश। आगे हम आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश बताते हैं। इसको लिखिए। हम आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब हम ऑस्ट्रेलिया महादेश लेकर आए हैं, इसको समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे पहले समान परिचय जान लेते हैं।
ये सबसे छोटा द्वीप या महादेश है, ठीक है। सबसे छोटा द्वीप या महादेश है, सबसे छोटा महाद्वीप है या महादेश, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया महादेश मुक्तः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फिर गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महादेश से मुक्तः एक रेखा गुजरती है, मकर रेखा मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महादेश के मध्य से। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसमें देशों की संख्या 22 है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में कितने देश है? 22 देश है। उपनाम ऑस्ट्रेलिया महादेश का उपनाम क्या है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश। 3 उपनाम है, 3 उपनाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में जो मरुस्थल है, 2 मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महादेश में ऑस्ट्रेलिया देश का संबंध ही ऑस्ट्रेलिया महादेश से मुख्यतः। अगर ऑस्ट्रेलिया महादेश में मुख्य देश कौन है तो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश हुआ। अब इसमें प्रमुख देश 2 जानते हैं, 22 देश है जिसमें प्रमुख देश 2 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। एजो बिन्स क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी कौन है? एजो बिन्स है। कोसयूसको पर्वत शिखर कहाँ है? तो क्या है? कोसयूस्को पर्वत शिखर या चोटी ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया में है उसका सर्वोच्च चोटी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी कौन है? कोसयूस्को पर्वत शिखर चोटी। टॉरेंस जल संधि क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य स्थित है। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को कौन अलग करता है? टॉरेंस जल संधि अलग करता है। मर्रे डार्लिंग घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग घाटी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। मर्रे डार्लिंग घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। अब आइए, ग्रेट बैरियर रीफ मूंगा का चट्टान। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगा का चट्टान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर कौन सा राज्य स्थित है? क्वींसलैंड है। वहीं पे क्वींसलैंड देखिएगा, एटलस में होगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड में ही ग्रेट बैरियर रीफ है जो विश्व का सबसे बड़ा और लंबा मूंगा चट्टान है या प्रवाल भित्ति चट्टान है। ठीक है, क्लियर हो गया। उत्सुरुत कूप सबसे अधिक पूरी दुनिया में उत्सुरुत कूप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के निम्न भूमि में एक गहरे कुएं हैं, निम्न भूमि एक गहरा कुआं, उसको उत्सुरुत कूप कहा गया है। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। यानी उत्सुरुत कूप का विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। कारपेंट्रिया मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी मैदान। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग के मैदान को क्या कहते हैं? कारपेंट्रिया मैदान किस महादेश में? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। ऑस्ट्रेलिया महादेश के किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस एक विचित्र जंतु है। प्लेटिपस जो एक विचित्र जंतु है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह 4 पैरों वाला जीव है। यह अंडा देता है, या दौड़ता है, पानी में तैरता है। कौन? प्लेटिपस। यह जमीन में सुरंग बनाता है। प्लेटिपस जमीन में सुरंग बनाता है। अगला कोआला कहाँ है? कोआला क्या है? तो एक जीव है। ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी वर्ग का दूसरा जानवर है। पहला जानवर ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी का प्लेटिपस है, और दूसरा धानी प्राणी का जीव है ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है कोआला पैरों पर रहता है। पैरों पर रहता है। कोआला कहाँ रहता है? पैरों पर रहता है। ठीक है, जानवर है लेकिन पैरों पर रहता है कोआला। ये खाता क्या? यूकेलिप्टस की पत्ती खाता है, और रात को यह जगता है और दिन को सोता। कौन? कोआला। लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे के आचरण एवं आवाज़ को नकल करता है। कोई कैसी बोलेगा, कुत्ता बिल्ली का आवाज़ कोई नकल करता है, कर लेता लायर बर्ड। यानी दूसरे का आवाज़
आचरण एवं आवाज़ को नकल करता है, गाड़ी के हॉर्न जैसा आवाज़ निकालता है ये। न्यूजीलैंड में ये, न्यूजीलैंड का उपनाम इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, न्यूजीलैंड का दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसमें 3 पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। एक पक्षी न्यूजीलैंड में जो पाया जाता है एमू कहलाता है। एमू का टांग लंबा होती है, पंख नहीं होता एमू को, और खूब दौड़ता है ये। दूसरा है पक्षी है कोकबरा, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसको लॉफिंग जैकास भी कहते हैं। कोकबरा पक्षी को लॉफिंग जैकास भी कहते हैं, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी राष्ट्रीय पक्षी है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट कुक। न्यूजीलैंड का मूल निवासी कौन है? माओरी कुक, माओरी कुक, जिसको ओरंगो भी कहा जाता है। ओरंगो जो है न्यूजीलैंड का मूल निवासी है, उसको माओरी कुक कहा जाता है, माओरी कुक भी कहा जाता है। द्वीप, न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा हुआ है, एक उत्तरी द्वीप, एक दक्षिणी द्वीप। दोनों द्वीप मिला के न्यूजीलैंड कहा जाता है। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में कौन सा जल संधि है? कुक जल संधि है। कुक जल संधि कौन सा महासागर में? प्रशांत महासागर में है। कुक जल संधि कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कुक जल संधि क्या करता है? तो उत्तरी द्वीप और ये न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को जोड़ता है। संधि मतलब होता है जोड़ना, जल डब्लू मध्य मतलब भी होता है जोड़ना, जल संधि है, ठीक है। जैसे टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के मध्य स्थित है, तो जोड़ता है। तो ये था आपका मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश था। अब आगे हम 2 महादेश और बताएंगे। चलिए इसको लिखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश को। चलिए अब अंटार्कटिका महादेश के बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका महादेश ये अवस्थित है मुख्यतः, ये कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। इसका खोज का प्रथम प्रयास कौन किया? जेम्स कुक। परंतु क्या रहा? वो सफल। जेम्स कुक जो है इसको खोजने का प्रथम प्रयास किया था। 1820 ईस्वी में इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज किया। अंटार्कटिका महादेश में बर्फीली क्षेत्र है, मुख्य भूमि क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, तो मुख्य भूमि का क्षेत्र। इस महाद्वीप में भूमि कम है, तो मुख्य भूमि का खोज, जब कोई चीज़ कम होता है तो खोजना चैलेंजिंग होता है। तो 1820 में इस महाद्वीप के मुख्य भूमि का खोज किसने किया? फेबियन बेरिंग सॉसेल। 1911 ईस्वी में इस महाद्वीप का खोज किसने किया? कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस। यानी अब अंटार्कटिक महादेश का खोज किसने किया? तो मानना है कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस। अंटार्कटिक महादेश के मुख्य भूमि का खोज किसने किया? तब मानना है फेबियन बेरिंग सॉसेल। जब पूछेगा खोज करने का प्रयास किसने किया? था जेम्स को। क्लियर हो गया। 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन, जो नॉर्वे का था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन था, जो नॉर्वे का था 1911 ईस्वी में। अंटार्कटिका महादेश का उपनाम क्या है? श्वेत महाद्वीप है। श्वेत महाद्वीप है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फीला क्षेत्र है, हिम से आच्छादित, खाली बर्फे मिलेगा, इसलिए श्वेत महाद्वीप कहा गया। अंटार्कटिका महादेश को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 माह की रात और 6 माह का दिन होता है, इसलिए गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। इस अंटार्कटिका महादेश में मुख्य वनस्पति जो पाया जाता है लाइकेन और मांस। लाइकेन और मांस मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका महादेश का मुख्य वनस्पति क्या है? लाइकेन और मांस है। क्रिल, यह मछली है जो अंटार्कटिका महादेश में पाया जाता है। क्रिल एक मछली है, यह झुंड में रहती है, झुंड में रहती है। आगे आते हैं आज अंटार्कटिका की भूमि घिरा है। अंटार्कटिका महादेश का जो भूमि घिरा है वो हिंद, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर से घिरा है। 3 महासागर से घिरा हुआ है, 3 और महासागर है। अंटार्कटिक की भूमि 3 ओर जो है, अंटार्कटिक महादेश का जो भूमि है 3 ओर महासागर से घिरा हुआ। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
कहा जाता है। अब ये तीनों महासागर यानी हिंद प्रशांत और अटलांटिक महासागर के दक्षिणी छोर को, तीनों महासागर के दक्षिणी छोर को, तीनों महासागर के दक्षिणी छोर को क्या कहा गया? दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है। पूछेगा अंटार्कटिका महासागर संबंधित है या दक्षिणी महासागर संबंधित है हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से? तो मारना है और डी रहेगा उपरोक्त सभी, तो सभी मारना है, सभी से संबंधित है। और ऑप्शन में रहेगा हिंद महासागर और कोई 2-3 को कोई क्षेत्र देगा, बंगाल की खाड़ी वगैरह, तब फिर हिंद महासागर, महासागर शब्द रहेगा, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर मारेगा। तो तीनों का महासागर का दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर का भाग है कौन महासागर? वेडेल सागर और रॉस सागर। वेडेल सागर और रॉस सागर किस महासागर का भाग है? तो दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर का। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया और पूछेगा ये दोनों भाग है तो ये ऑप्शन में, तो इसको मार दोगे। क्लियर हो गया? और यहाँ पे तापमान अंटार्कटिका महासागर में तापमान कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। क्वीन मोर पर्वत, क्वीन मोर पर्वत श्रेणी कहाँ है? अंटार्कटिका महादेश में है। क्वीन मोर पर्वत इस महाद्वीप को 2 भागों में बांटता है, भूमि क्षेत्र और ध्रुव क्षेत्र। भूमि क्षेत्र और ध्रुव क्षेत्र को अंटार्कटिका महादेश के भूमि क्षेत्र और ध्रुव क्षेत्र को कौन सा पर्वत श्रेणी बांटता है? 2 भागों में, क्वीन मोर पर्वत श्रेणी। क्वीन मोर पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी क्या है? बिशन मासिप। बिशन मासिप इसका क्वीन मोर पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवर्स अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरबुस जो है अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तापमान स्थान अंटार्कटिका महादेश में 2 तापमान का स्थान है, वोस्टॉक और पोल ऑफ कोल्ड। वोस्टॉक क्या है? तो विश्व का सबसे कम तापमान यहीं पाया जाता है। पूछेगा विश्व का सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? वोस्टॉक, -89.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पूछेगा विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान, जब पूछेगा विश्व का न्यूनतम वार्षिक शब्द लगा देगा, वार्षिक तापमान, तब मारना है पोल ऑफ कोल्ड को मारना है। रात एवं दिन का अवधि अंटार्कटिका महादेश में रात एवं दिन का अवधि कितना होता है? तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो अंटार्कटिका महादेश में 6 माह का रात होता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो अंटार्कटिका महादेश में 6 माह का दिन होता है। तो ये था आपका अंटार्कटिका महादेश। अब हम बताएंगे आपको अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिका, टिका शब्द हो गया। अब अंटार्कटिक महादेश लास्ट, जो महादेश में लास्ट हम अंटार्कटिक महादेश बताएंगे। चलिए इसको लिखिए। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका महादेश में भारत की स्थिति, यानी भारत का क्या योगदान है, क्या स्थिति है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय अंटार्कटिका महादेश या दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका महादेश के कहिए या इसको दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। तो इस पे पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही था। भारत का अंटार्कटिका अभियान समझिए प्रारंभ कब हुआ था? 1982 में। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम। डॉक्टर सईद जहूर कासिम भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व किया था। अंटार्कटिका महादेश क्षेत्र में, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत प्रथम 3 शोध केंद्र स्थापित किया। प्रथम शोध केंद्र, दूसरा शोध केंद्र और तीसरा शोध केंद्र। प्रथम शोध केंद्र को दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है, जो भारत के द्वारा ही स्थापित किया गया है अंटार्कटिका क्षेत्र में। कब स्थापित किया गया? 1983 में दक्षिणी गंगोत्री को। वर्तमान में यह नष्ट हो चुका है, प्रथम ही है। दूसरा शोध केंद्र है मैत्री, भारत द्वारा ही स्थापित किया गया है अंटार्कटिका क्षेत्र में, दक्षिणी ध्रुव में मैत्री। ये कब? वर्ष 1989 में। तीसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया, उसका नाम है भारती।
अंटार्कटिका क्षेत्र में। अंटार्कटिका क्षेत्र में जहाँ स्थापित किया गया है लार्समन हिल्स, अंटार्कटिका क्षेत्र में लार्समन हिल्स क्षेत्र है। लार्समन हिल्स का नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है। यहाँ पे भारत ने अंटार्कटिका का तीसरा शोध केंद्र स्थापित किया है, जिसका नाम है भारती। तो ये जरूर पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। आपको विश्व का प्रादेशिक भूगोल में जितने महादेश हैं, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप का महादेश, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महादेश, हमने जो मुख्य चीज़ें था एनसीईआरटी आधार पे हमने आपको ऑल ओवर बता दिया। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब प्रश्न गलत करने पे आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इसको जरूर प्लीज़ एक दिन फुल्ली टाइम दे के, 7 को महादेश है, 1 से 2 दिन टाइम दे के इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका समान स्तर का प्रश्न जो है महादेश से संबंधित जो है प्रादेशिक भूगोल से संबंधित जो पूछे जाएंगे, ये सारे प्रश्न आपका यहीं से बढ़ जाएगा। तो चलिए अगले क्लास में अब विश्व का जलवायु प्रदेश और विश्व का राजनीतिक भूगोल हम आपको लेकर आएंगे। 2 टॉपिक विश्व का भूगोल में बचा हुआ है, विश्व का जलवायु प्रदेश और राजनीतिक भूगोल। और ये जरूर देखेंगे। क्लास अच्छा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन मैंने प्रयास किया है आपको एक वीडियो में, एक संपूर्ण वीडियो में आपको 7 महादेश बताने का, ताकि आपको आसान हो जाए। टाइम तो लगेगा आपको पढ़ने में पहली बार, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। मैंने इसको तोड़ के मुख्य चीज़ों को आपको देने का प्रयास किया। तो चलिए अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उद्देश्य की पूर्ति हो, ईश्वर करे कि आपकी कामना की पूर्ति हो, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।